भारत ने वर्ल्ड कप जीता और पूरा देश जश्न में डूब गया। लेकिन ये जश्न शायद ज्यादा देर टिक नहीं पाया। जीत के कुछ ही घंटों बाद एक ट्वीट आया और सारी की सारी खुशी एक तीखी बहस में बदल गई। शब्द थे शेम ऑन टीम इंडिया, और ये शब्द एक पूर्व क्रिकेटर के थे। तो आखिर जीत के इतने बड़े मौके पर इतनी नाराजगी क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। सोचिए, ये कोई ऐसी वैसी जीत नहीं थी। ये वो लम्हा था जिसने करोड़ों भारतीयों को एक साथ ला दिया। सब गर्व से भरे हुए थे। लेकिन होता है ना, कभी कभी जश्न के शोर में एक ऐसी आवाज उठती है जो सब कुछ बदल देती है। बस वैसा ही हुआ। एक ऐसा आरोप लगा जिसने इस नेशनल सेलिब्रेशन को एक सीरियस डिबेट बना दिया। तो चलिए उस बहस पर आएं। उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जीत कितनी बड़ी थी। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये पूरे देश के लिए गर्व का पल था। देखिए, ये जीत हिस्टोरिक थी, मतलब कई वजहों से। एक तो टीम इंडिया बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई, और ऊपर से अपनी ही जमीन पर वर्ल्ड कप जीतने वाली भी पहली टीम। तो जाहिर सी बात है, पूरे देश में जश्न का माहौल तो होना ही था। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसी जश्न के बीच एक पूर्व क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कह दिया कि सारा का सारा ध्यान जीत से हटकर एक नए विवाद पर चला गया। वो पूर्व क्रिकेटर थे कीर्ति आजाद, और उनका ट्वीट था शेम ऑन टीम इंडिया। सोचिए, एक तरफ पूरा देश जश्न में डूबा है और दूसरी तरफ टीम का ही एक पुराना खिलाड़ी ऐसा कह रहा है। सबको शौक लगा। सवाल यही था कि भाई आखिर ऐसा क्यों कहा? तो ये जो बयान था ना, ये सिर्फ गुस्से में नहीं दिया गया था। इसके पीछे कीर्ति आजाद का एक पूरा तर्क था। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं कि उनकी दलील थी क्या। तो देखिए, आजाद की जो मुख्य आपत्ति थी वो इस बात पर थी कि ट्रॉफी को सिर्फ मंदिर ही क्यों ले जाया गया। उनका सवाल था कि भाई मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे क्यों नहीं। उनका तर्क सीधा था कि ये ट्रॉफी 140 करोड़ भारतीयों की है, किसी एक धर्म की नहीं। उन्होंने 1983 की वर्ल्ड कप जीत का उदाहरण भी दिया कि उस वक्त की टीम ट्रॉफी को किसी मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि मातृभूमि के लिए लाई थी। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि टीम में सिराज हैं जो मुस्लिम हैं, वो तो उसे मस्जिद नहीं ले गए। संजू हैं जो क्रिश्चियन हैं, वो उसे चर्च नहीं ले गए। तो ये तो हुआ एक पक्ष, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं ना। बहुत से लोगों का मानना था कि ये कोई पॉलिटिकल एक्ट था ही नहीं, बल्कि ये तो आस्था जताने का, शुक्रिया अदा करने का एक बहुत ही पर्सनल तरीका था। दूसरे पक्ष का तर्क बड़ा सिंपल था। उनका कहना था कि ये बस अपनी खुशी जाहिर करने का एक तरीका है। जैसे हम लोग नई गाड़ी खरीदते हैं तो पूजा करवाते हैं, या किसी भी अच्छे काम के बाद भगवान का शुक्रिया अदा करने जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, एक आम बात है। तो मतलब एक ही काम की दो एकदम अलग अलग व्याख्याएं। कीर्ति आजाद के लिए ये एक नेशनल सिंबल का राजनीतिकरण था, एक ऐसा काम जो देश को बांटे, और दूसरी तरफ लोगों के लिए ये एक पर्सनल कल्चरल ट्रेडिशन था, अपनी आस्था जताने का एक तरीका। अब इस पूरी बहस के बीच में कहानी में एक और मोड़ आता है। जब टीम के ही एक मौजूदा खिलाड़ी से इस पर सवाल पूछा गया तो उनका जो नजरिया था वो इन दोनों से ही एकदम अलग था। हुआ ये कि एक पत्रकार ने ईशान किशन से कीर्ति आजाद के कमेंट के बारे में पूछा, और ईशान का जवाब सीधा और सपाट, क्या फालतू सवाल पूछ रहे हो। अब देखिए, ईशान किशन का ये जो जवाब था ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बहस ही नहीं की, बल्कि सवाल को ही बेकार बता दिया। उनका इशारा साफ था कि भाई फोकस वर्ल्ड कप जीतने की खुशी पर होना चाहिए, इन सब विवादों पर नहीं। एक तरह से उन्होंने पूरी बहस की हवा ही निकाल दी, उसके बेस को ही खत्म कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कहाँ आकर खड़े हैं। एक तरफ धर्म और राजनीति से जुड़ा एक बहुत सीरियस आरोप है, और दूसरी तरफ एक ऐसा जवाब जो उस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर देता है। तो आखिर इसका मतलब क्या निकालें? तो क्या ये खिलाड़ियों का अपनी आस्था जताने का एक पर्सनल तरीका था, या फिर अनजाने में ही सही एक ऐसा काम जो देश को बांटने वाला संदेश दे गया? शायद इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाले का नजरिया क्या है।